हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप आप सब ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। कुछ बच्चे बहुत जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं, डाउट्स भी पूछ रहे हैं और कुछ लोग लॉकडाउन के मजे ले रहे हैं। तो चलिए, हर प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर से जो कुछ डाउट्स आए हैं बच्चों के, उनको सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो आप लोगों के कुछ डाउट्स थे, तो उन डाउट से स्टार्टिंग करते हैं आज के इस वीडियो की। तो एक डाउट आया, बच्चे ने पूछा why we use HNO3, HGO और HiO3? Why we use HNO3, HGO और HiO3 for the preparation of आइडोबेंजीन? आइडोबेंजीन की प्रिपरेशन के लिए हम इन तीनों का यूज क्यों करते हैं? तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि क्या इसका यूज है। चलिए आज इसको थोड़ा और क्लियर करते हैं। हो सकता है उस समय किसी को समझ ना आया हो। ठीक है, सवाल अच्छा था, इस वजह से मैंने दोबारा से इस सवाल को मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा और एक्सप्लेनेशन लेंगे इससे कि भाई क्या क्या इनका यूज है, क्यों इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो भाई सवाल में ये था कि जब हम प्रिपरेशन करते हैं आइडोबेंजीन की, जब हम आइडोबेंजीन की प्रिपरेशन करते हैं किससे? बेंजीन से। हमारे पास क्या है? बेंजीन। इस बेंजीन से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं किसकी? आइडोबेंजीन की। तो आइडोबेंजीन की प्रिपरेशन करने के लिए हमें क्या करना है? ये हमने बेंजीन ले लिया, इसको क्या देंगे हम? इसको हम I2 देंगे। ठीक है, जब हम इसको I2 देते हैं तो क्या होगा? यहां पर आ गया हमारा आइडोबेंजीन। ठीक है, इस प्रकार से आइडोबेंजीन की प्रिपरेशन होती है। साथ में क्या निकल जाता है? HI निकल जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। हाँ, इसके अंदर कैटेलिस्ट क्या यूज करने वाले हम? यहाँ पर कैटेलिस्ट क्या लगेगा? एनहाइड्रस AlCl3 का हम यहाँ पर यूज करने वाले। ठीक है, तो भाई इस रिएक्शन को हम इस तरीके से नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या दिक्कत आ जाती है? इस HI की दिक्कत आ जाती है। HI क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होने की वजह से ये क्या करता है? ये जो आपका आइडोबेंजीन बना है, इस आइडोबेंजीन को ये क्या करेगा? आइडोबेंजीन का ये रिडक्शन कर देगा। और जब आपका आइडोबेंजीन रिड्यूस होगा तो क्या बन जाएगा? वापस से बेंजीन बन जाएगा। रिएक्शन जो है आपकी कैसी हो जाएगी? ये आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई। आइडोबेंजीन वापस से बैक बेंजीन के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन इस प्रकार से नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इस HI की वजह से। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है ये आपका। इस वजह से ये आपका क्या कर रहा है? आइडोबेंजीन को रिड्यूस कर रहा है। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं? भाई केमिस्ट्री है, कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन लेकर ही आएगी। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करते हैं केमिस्ट्री में, सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। तो देखिए क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, हम ऐड कर सकते हैं इन तीनों में से कोई भी एक सब्सटेंस। ये सभी के सभी क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इनको हम बोलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब मिलेंगे आपस में तो होगा क्या? ये जो आपका रिड्यूसिंग एजेंट है ये पूरी तरीके से यहाँ पर खत्म हो जाता है। देखो क्या होता है यहाँ पर, एक रिएक्शन के थ्रू हम इसे देख लेते हैं। हमने क्या किया? हमारे पास था HI, हमारे पास HI था, हमने इसको दे दिया HNO3, हमने इसको HNO3 दे दिया। जब आपका HI और HNO3 आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपके पास जो रिएक्शन होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी। आपके पास आएगा I2, साथ में निकलेगा NO2 और साथ में निकलेगा आपका वाटर। इस प्रकार से आपकी रिएक्शन होगी। यहाँ पर 2 मोल HI के लग जाएंगे। ये आपकी एक कंप्लीट रिएक्शन हो गई। इस रिएक्शन में आप देख सकते हो भाई क्या हुआ। इस रिएक्शन के अंदर आपका जो HI था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वापस I2 के अंदर कन्वर्ट हो गया, साथ में NO2 और H2 निकल गए। तो इस रिएक्शन के अंदर जब आप HNO3 डालते हो तो होता क्या है? HI जो है आपका वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। बैक किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में। जब ये I2 में कन्वर्ट होगा तो आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन फेवर होगी और होगा क्या? आपका रिएक्शन इजीली हो सकता है। तो हमें क्या यूज करना है इसके अंदर? HNO3 का हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। इसी प्रकार से हम HiO3 भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, HiO3 के साथ क्या रिएक्शन रहने वाली है तो उसको भी देख लेते हैं। भाई हमारे पास HI था, HI को हमने क्या दे दिया? HiO3 हमने इसको दे दिया। HiO3 से इसको रिएक्ट करा दिया। साथ में देखो निकलेगा क्या? इस बार भी आपका I2 और वाटर निकल जाएगा। 3 मोल वाटर के निकलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपकी रिएक्शन। 3 मोल यहाँ पर ये लगेगा, 3 मोल आपका HI लगेगा। ठीक है, देख लेना रिएक्शन बैलेंस्ड है। हाँ, तो ये रिएक्शन हमारी क्या हो गई?
बैलेंस्ड रिएक्शन। ठीक, 3, ये आपका 5 होगा। हाँ जी, तो ये हो गई हमारी रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर भी क्या हुआ, HI आपका खत्म हो गया, कन्वर्ट किस में हो गया, I2 के अंदर। क्या I2 हमारा रिएक्टेंट के अंदर था, बिल्कुल था। तो रिएक्टेंट आपका बढ़ गया, यानी कि आपका प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट की यील्ड आपकी बढ़ जाएगी। तो बैकवर्ड रिएक्शन यहाँ पर खत्म हो जाएगी अगर हम HNO3 HiO3 का यूज करते हैं। एक रिएक्शन और देख लेते हैं हम, HgO1। HgO जब हम डालेंगे तो क्या होगा, हमने ले लिया यहाँ पर HI, इसको दे दिया HgO। यहाँ पर जो आपके प्रोडक्ट निकल कर आएंगे वो प्रोडक्ट होगा आपका HgI2। यहाँ पर बनेगा आपका HgI2, एक आपका प्रोडक्ट आ गया HgI2 और साथ में निकल जाएगा H2O। ये आपकी रिएक्शन हो गई। ठीक है, यहाँ पर लग जाएंगे 2 मोल HI के। तो ये आपकी रिएक्शन हो गई। क्या निकला, HgI2 और H2O। इस रिएक्शन के अंदर भी सारा का सारा HI क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, तो इस HI की वजह से हमें दिक्कत आ रही थी, जो कि हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर ली इस दिक्कत को। कैसे, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करके। तो ये रिएक्शन ध्यान रख लेना, नोट डाउन कर लेना इस रिएक्शन को। कई बारी पूछी ये रिएक्शन आपसे जा सकती है कि भाई रिएक्शन बताओ क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये डाउट भी क्लियर हुआ। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। ये डाउट सभी बच्चे अपना क्लियर कर लें कि भाई HNO3 HgO HiO3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज हम क्यों करते हैं, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन। तो हमने आपको एक रिएक्शन बताई थी, हमारी पिछली जो वीडियो थी, एक टेलीग्राम के ऊपर हमारी एक वीडियो थी टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसके अंदर हमने आपको एक रिएक्शन बताई थी। ये रिएक्शन, मीथेन को हमने क्लोरीन दे दिया इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये रिएक्शन हमने वहां पर करवाई थी। तो जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक के अंदर आपको यहाँ पे लिंक दे देंगे हम टेलीग्राम चैनल का, उसके ऊपर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए ठीक है, तो ये रिएक्शन हमने बताई थी। ये रिएक्शन आपने क्लास 11th में और 9th-10th के अंदर भी ये रिएक्शन करवा दी जाती है। तो इस रिएक्शन को देखते हैं क्या होता है इस रिएक्शन के अंदर। हर कोई बता सकता है भाई, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा और उसकी जगह कौन ले लेगा, क्लोरीन ले लेगा। साथ में क्या होगा, साथ में HCl निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी करवा चुके हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर ब्रोमिनेशन भी था। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोरिनेशन। अगर हम यहाँ पर क्लोरीन की जगह Br2 ले लेते हैं और इसको क्या दे देते हैं, HMu। HMu क्या है आपकी, ये है सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आपकी ये रिएक्शन होती है, मीथेन को हमने क्या दे दिया, ब्रोमीन दे दिया। तो इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, सेम चीज है आपका, CH3Br आपका बन जाएगा, साथ में निकलेगा HBr। तो हमारा मकसद ये नहीं था, ये तो आप सभी को आता ही होगा। ठीक है, हमें जो रिएक्शन करवानी है वो रिएक्शन क्या है देखते हैं। अगर मैं यहां पर मीथेन को दे दूं I2 आयोडीन की प्रेजेंस, साथ में दे दिया मैंने इसे सनलाइट। सनलाइट के अंदर ये रिएक्शन करवाई। सनलाइट के अंदर हमने क्या किया, मीथेन को आयोडीन दे दिया। तो होगा क्या इस रिएक्शन के अंदर, जैसे आपने ऊपर वाली रिएक्शन करी है वैसे रिएक्शन आप यहां पर भी कर सकते हो। क्या प्रोडक्ट निकलेंगे, निकलेगा आपका CH3I और साथ में निकल जाएगा HI। ठीक है, ये हो गई आपकी रिएक्शन। अब अगेन यहां पर आप देख सकते हो क्या कहानी हुई। यहां पर आ गया आपका HI। हमने अभी बात करी थी HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। बहुत ही तगड़ा रिड्यूसिंग एजेंट होता है आपका HI। तो HI यहां पर क्या करेगा, इस CH3I को किस में कन्वर्ट कर देगा, इस CH3I को ये आपका कन्वर्ट कर देगा बैक किस में, CH4 के अंदर ये रिड्यूस कर देगा। CH3I is reduced back into CH4। मीथेन के अंदर ये आपका रिड्यूस हो जाएगा। रिएक्शन कैसी हो गई, रिएक्शन आपकी ये बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जाएगी। तो इस रिएक्शन के अंदर भी आपका वही पंगा पड़ा जो आपकी पहली वाली रिएक्शन यानी कि प्रिपरेशन ऑफ आयोडोबेंजीन के अंदर हुआ था। तो इसको भी हम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इन तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज करना पड़ेगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन पूछते हैं डायरेक्ट आयोडोनेशन of alkane is not possible। एल्केन का जो आयोडोनेशन है, एल्केन का जो डायरेक्ट आयोडोनेशन है वो पॉसिबल
नहीं है, क्यों नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसके पीछे भी रीजन क्या हो गया, रीजन यही हो गया, इसके अंदर HI आया। HI क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि इसको बैक कन्वर्ट करेगा मीथेन के अंदर। तो डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते। इस रिएक्शन को करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज हमें करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सवाल भी सभी क्लियर कर लें, काफी अच्छा क्वेश्चन ये है आपका। ठीक, हाँ जी। तो जब हमने बात कर ही ली है सनलाइट की, तो कुछ ऐसी रिएक्शन देख लेते हैं जिसके अंदर आपकी सनलाइट की प्रेजेंस है। ठीक है, देखिए एक रिएक्शन आई हमारे पास, हमारे पास ये कंपाउंड है, क्या बोलते हैं इसको, बेंजीन के ऊपर क्या लगा दिया गया है, CH3। तो इसको हम क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं इसे हम बोलते हैं टोल्यून। टोल्यून को हमने क्या करा, टोल्यून को हमने प्रेजेंस दे दी किसकी, हमने इसको Cl2 की प्रेजेंस दे दी। टोल्यून को हमने क्या किया, Cl2 की प्रेजेंस दे दी और साथ में हमने इसको दे दी सनलाइट, साथ में हमने इसको दे दी सनलाइट। भाई क्या रिएक्शन होगी, क्या प्रोडक्ट निकल कर आएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या प्रोडक्ट यहाँ पर आपका बनने वाला है। हमने क्या किया, टोल्यून को Cl2 की प्रेजेंस दे दी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो चलिए देखें यहां पर क्या होगा। यहां पर भी वही कहानी है जैसे आप पहले के रिएक्शंस में करते आए हो, थोड़ा सा चीजें डिफरेंट है। देखो क्या होगा, ये जो आपका क्लोरीन है ये जाकर अटैच हो जाएगा इस कंपाउंड के ऊपर। अब कहां जाएगा, इसके पास अलग अलग जगह है जाने की। भाई हो सकता है ये यहां पर चले जाए, हो सकता है CH3 के साथ जाकर अटैच हो जाए। तो देखते हैं ये किधर जाकर अटैच आपका होगा। इस रिएक्शन के अंदर देखो, यहां पर जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है वो फाइनल प्रोडक्ट है आपका ये, आपका जो क्लोरीन है वो जाकर अटैच हो गया किसके साथ, इस CH3 के साथ। भाई ये बेंजीन रिंग के ऊपर क्यों नहीं गया, तो एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इस तरीके के हेलोजन सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे तो वो कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड के ऊपर नहीं जाएंगे, हमेशा किसके ऊपर अटैक करेंगे, वो हमेशा सिंगल बॉन्डेड कार्बन के पास ही जाएंगे। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सनलाइट की प्रेजेंस में किससे अटैच होंगे, हमेशा सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होंगे। तो भाई देखो सिंगल बॉन्डेड कार्बन कहां कहां पर थे, क्या ये वाला कार्बन आपका सिंगल बॉन्डेड है, नहीं, ये डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ठीक, क्या ये वाला कार्बन सिंगल बॉन्डेड है, नहीं, ये भी डबल बॉन्ड से। बेंजीन के अंदर जितने भी कार्बन हैं सभी के सभी कैसे हैं, ये सभी के सभी कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है। यहाँ पर मैंने कार्बन बना दिए, आप देख सकते हो सारे के सारे कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर भी, ये सभी के सभी कार्बन कैसे हैं, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हैं। तो क्लोरीन आपका इन कार्बन के ऊपर नहीं आ सकता, तो किधर जाएगा, जहां सिंगल बॉन्डेड कार्बन है। इस कार्बन को देखिए, ये कार्बन कैसा है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो इस सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर आपका क्या चला गया, क्लोरीन चला गया। तो इस तरीके से आपकी ये रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आप यहां पर लिख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, chlorine, bromine and iodine will only attach to single bonded carbon, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जैसे हेलोजन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन से अटैच होंगे। अब आप ये बोलोगे भाई हमने ये रिएक्शन भी तो करी थी, इसके अंदर भी तो डबल बॉन्डेड कार्बन पर जाकर आपका अटैच हो गया था। ये हमने क्या लिया, बेंजीन लिया, बेंजीन को हमने क्या दे दिया, Cl2 की प्रेजेंस दे दी और रिएक्शन आपकी क्या हो गई, रिएक्शन के अंदर आपका प्रोडक्ट बन गया क्लोरोबेंजीन, ये प्रोडक्ट बन गया। ये रिएक्शन कैसे हुई, तो ध्यान रखना यहां पर आपकी सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है। यहां हमने क्या यूज किया था, यहां हमने यूज किया था एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड हमने यहाँ पर यूज किया था। आप यहाँ पर लिख भी सकते हो हमने यहाँ पर डार्क यूज किया है, डार्क मीडियम। सनलाइट की प्रेजेंस इस रिएक्शन को नहीं देंगी। अगर सनलाइट की प्रेजेंस दोगे आप तो ये रिएक्शन आपकी नहीं हो सकती। क्लोरीन कहां जाकर अटैच होगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पर ही अटैच होगा और इस रिएक्शन के अंदर सिंगल बॉन्डेड कार्बन कहीं है ही नहीं। तो ये लिखना आपको जरूरी है भाई, क्या देना है, एनहाइड्रस AlCl3 देना है। HMu या सनलाइट यहाँ पर नहीं यूज करोगे।
अगर सनलाइट आ गई तो सिंगल बॉन्डेड कार्बन से ही हेलोजन जाकर अटैच होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है, इसको मार्क कर लेना, पॉज करके इन दोनों रिएक्शन को यहाँ पर नोट डाउन कर लेना, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों रिएक्शन के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमने यहाँ पर खत्म कर। तो चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं उस रिएक्शन के। इस बार हमने कंपाउंड ले लिया, थोड़ा डिफरेंट कंपाउंड, यहां पर हमने ले लिया CH2CH3। अब इसके अंदर क्या करना है हमें, इसके अंदर हमने अगेन यहां पर इस बार Br2 यूज कर लेते हैं, ब्रोमीन यूज कर लेते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इसको भी हमने सनलाइट की प्रेजेंस दे दी, सनलाइट के अंदर हमने ये रिएक्शन करवाई है। तो इस रिएक्शन में देखते हैं क्या होता है। क्या इस रिएक्शन के अंदर आपका ब्रोमीन बेंजीन रिंग के ऊपर कहीं जाने वाला है? क्या इस रिंग के ऊपर कहीं जाएगा? नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस है। अगर सनलाइट ना होती, डार्क कंडीशन होती और एनहाइड्रस AlCl3 होता, तब ये रिएक्शन के अंदर आपका ब्रोमीन आपकी बेंजीन रिंग के ऊपर जा सकता था, बट यहाँ पर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस आ गई। हमें पता है भाई, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमीन सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर ही जाएगा। तो चलिए देखते हैं अब यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर देखा हमने तो यहाँ पर दो कार्बन ऐसे हैं जो कि सिंगल बॉन्डेड हैं, तो ब्रोमीन किसके ऊपर जाएगा ये आपको देखना है। तो हो सकता है आपका ब्रोमीन इस वाले कार्बन के ऊपर चले जाए। अगर ब्रोमीन आपका इस वाले कार्बन के ऊपर जाता है तो देखो क्या प्रोडक्ट निकल कर आएगा। ये आपका CH2 था, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक हाइड्रोजन की जगह ब्रोमीन लगेगा और साथ में हो गया आपका CH3, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी देख सकते हो यहाँ पे सेटिस्फाई है, 4 है, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 4, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, साथ में निकलता है क्या, HBr निकल जाएगा। एक Br यहाँ बचा, एक हाइड्रोजन यहां से आया, HBr साथ में निकल गया। यहां पर क्या होता है, एक प्रोडक्ट यहां पर और फॉर्मेशन होगी। हो सकता है आपका जो ब्रोमीन है वो कहां जाकर अटैच हो जाए, इस वाले कार्बन के साथ जाकर आपका ब्रोमीन अटैच हो जाए। ये ब्रोमीन आपका इस वाले कार्बन के साथ जाकर अटैच हो जाए। तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बना, इस बार प्रोडक्ट बनाए CH2Br। ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ। यहां से एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह किसने ले ली, ब्रोमीन ने ले ली, ठीक है। इसको चाहे आप यहां पर दिखाओ, यहां पर दिखाओ, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। कहीं भी दिखा सकते हैं, बेंजीन है, कहीं पे भी हम उसको दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रोडक्ट बनकर तैयार हुआ, ठीक है। दोनों प्रोडक्ट में डिफरेंट भाई क्या है, दोनों प्रोडक्ट आपके अलग अलग हैं। ऐसा क्यों हुआ यहाँ पर, उसको देखते हैं। भाई जब भी आपको इस प्रकार की रिएक्शन देखने को मिलेगी, यहाँ पर एक प्रोडक्ट होगा मेजर प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट होगा माइनर प्रोडक्ट। कौन मेजर कौन माइनर, पहले उसको देखते हैं भाई किस तरीके से हम मेजर माइनर प्रोडक्ट यहाँ पर बता सकते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं इस वाले कार्बन की बात करूं जिसके ऊपर ब्रोमीन अटैच है, उस वाले कार्बन की एक बार बात करते हैं, ठीक है। इस कार्बन को देखो, अगर मैं आपसे पूछता हूं भाई इस कार्बन की डिग्री बताओ, कितने डिग्री का ये कार्बन है, ये प्राइमरी कार्बन है, सेकेंडरी कार्बन है, टर्शियरी कार्बन है, कैसा कार्बन है। तो डिग्री पहचानने के लिए हम क्या करते हैं, इस वाले कार्बन को देखेंगे और ये चेक करेंगे भाई ये और कितने कार्बन से अटैच है। तो ये वाला कार्बन आपका एक इस कार्बन के साथ अटैच है और दूसरा इस कार्बन के साथ अटैच है। तो कितने डिग्री का कार्बन हुआ ये आपका 2 डिग्री कार्बन हुआ, ठीक। इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें भाई, ये वाला जो कार्बन है आपका, ये कितने और कार्बन के साथ अटैच है, तो सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। तो ये आपका 1 डिग्री हो गया। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी, ये आपका प्राइमरी हुआ और ये आपका हो गया सेकेंडरी, ठीक है। अब यहां पर क्या है देखो, सेकेंडरी प्रोडक्ट जब भी बनेगा वो मेजर क्वांटिटी के अंदर बनेगा, प्राइमरी हमेशा माइनर क्वांटिटी के अंदर बनेगा। सेकेंडरी किसमें बनेगा, मेजर, सेकेंडरी आपका मेजर होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा, ये कम क्वांटिटी के अंदर बनेगा, माइनर प्रोडक्ट, दोनों प्रोडक्ट। तो भाई अगर हम बात करें कि ये मेजर में और ये माइनर में क्यों बना, ये मेजर क्वांटिटी में बना और ये माइनर प्रोडक्ट है, ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन है। तो उसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको बताता हूं। देखो इसका रीजन, कौन ज्यादा बनेगा, कौन मेजर बनेगा, कौन माइनर बनेगा, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो ये पता लगाने के लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें देखना है किसका कार्बोकैटायन कितना स्टेबल है। जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा आपका प्रोडक्ट भी उतनी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनेगा।
तो भाई कार्बोकैटायन कैसे हम चेक करते हैं भाई, कौन स्टेबल कौन अनस्टेबल, तो देखते हैं। अगर मैं बात करूं टर्शरी कार्बोकैटायन की, टर्शरी कार्बोकैटायन की यदि मैं बात करूं, ये आपका टर्शरी कार्बोकैटायन मैंने बनाया है, ये आपका 3 डिग्री कार्बोकैटायन है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन की बात करें तो ये आपका सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया CH3 CH पॉजिटिव। ये जो आपका कार्बन जिसके ऊपर प्लस चार्ज है वो कितने कार्बन से जुड़ा है, 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये आपका सेकेंडरी या फिर सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन हो गया, सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन। प्राइमरी कार्बोकैटायन, तो ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन हो जाएगा CH3 CH2 पॉजिटिव, ये आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन या 1 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। इनके अंदर जो आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन या 1 डिग्री कार्बोकैटायन होगा, ये सबसे कम स्टेबल होता है, ये आपका लीस्ट स्टेबल होता है, सबसे कम स्टेबिलिटी इसकी होती है। लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल ये होगा आपका, लीस्ट स्टेबल होता है आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन, इसी वजह से ये माइनर क्वांटिटी में हमेशा बनेगा, कम क्वांटिटी के अंदर ये बनता है। प्राइमरी और सेकेंडरी के अंदर अगर हम बात करें तो सेकेंडरी की जो स्टेबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू प्राइमरी, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस वजह से जब भी आपका प्राइमरी और सेकेंडरी 2 प्रोडक्ट बनेंगे तो मेजर क्वांटिटी में कौन बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होगा, और ज्यादा स्टेबल कौन, सेकेंडरी आपका होता है। इसी प्रकार से अगर टर्शरी आ जाए तो टर्शरी वाला हमेशा मैक्सिमम क्वांटिटी या मेजर क्वांटिटी के अंदर बनेगा, तो ये आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया, इसी हिसाब से आपके प्रोडक्ट भी बनेंगे। ये आपका मेजर में बनेगा और ये आपका माइनर में बनेगा। अगर तीनों आ जाते हैं तो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन बनेगा, टर्शरी वाला बनेगा, और अगर सिर्फ ये दोनों आ रहे हैं तो कौन बनेगा भाई, ये मेजर में बनेगा। यहां पर अगर हम देखते हैं तो भाई ये वाला कार्बन सेकेंडरी कार्बन है, ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन है, तो कौन ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनेगा भाई, सेकेंडरी ज्यादा क्वांटिटी के अंदर बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा कुछ इसके अंदर इतना कुछ हार्ड नहीं है, कुछ ज्यादा इसके अंदर डीपली जाना नहीं है, बस हमें ये देखना है कौन मेजर कौन माइनर। ठीक है, क्यों होते हैं ये मैंने आपको बता दिया। कैसे पता लगाएं भाई, टर्शरी मैक्सिमम क्वांटिटी, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। जहां पर सिर्फ सेकेंडरी और प्राइमरी आएंगे वहां पर सेकेंडरी मेजर होगा और प्राइमरी क्या होगा, माइनर क्वांटिटी के अंदर बनेगा। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है, इस प्रकार की रिएक्शन को आप इजिली कर सकते हो। तो जरूरी नहीं आपको दोनों प्रोडक्ट दिखाने, ठीक है, सिर्फ मेजर भी दिखा सकते हो, लेकिन कोशिश ये करना कि भाई दोनों प्रोडक्ट आप दिखाओ, और जो ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा उसमें जरूर लिखना है भाई ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा और ये माइनर क्वांटिटी में बनेगा। मेजर माइनर प्रोडक्ट आपको दोनों लिखने पड़ेंगे। तो ये रिएक्शन भी हमने कंप्लीट करी। अब एक रिएक्शन और देखते हैं, इस बार प्रोडक्ट चेंज कर दिया थोड़ा सा। इस बार ये प्रोडक्ट हम ले आए। इस प्रोडक्ट के अंदर आपको रिएक्शन करनी है। भाई रिएक्शन क्या है, इसको हमने दे दिया क्लोरीन की प्रेजेंस, क्लोरीन की प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट भी हमने इसको दे दी, सनलाइट साथ में हमने इसको दे दी। अब देखते हैं भाई रिएक्शन किस प्रकार से होती है। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो होगा क्या, यहां पर आपका क्लोरीन सनलाइट की प्रेजेंस में आया है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन किधर जाएगा, डबल बॉन्डेड या सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे। ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्डेड कार्बन के पास जा सकता है। तो इसके पास अलग अलग जगह है जाने की। भाई किस तरफ ये जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जाएगा, इस कार्बन के ऊपर जाएगा। देखो किस कार्बन के ऊपर ये आपका जाएगा। तो यहां पर हम देख सकते हैं भाई ये दोनों कार्बन तो सेम है, ठीक है, ये दोनों कार्बन आपकी क्या है, सेम है, चाहे इस पे जाए चाहे इस पे जाए, बात एक ही होगी। अब देखते हैं अगर आपका क्लोरीन इस कार्बन के ऊपर जाता है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखते हैं। हमने अपना कंपाउंड एज इट इज बना लिया। ये आपका CH2 CH2 CH, इधर है CH3 और यहां पे हमने क्या करा, क्लोरीन लगा दिया। एक हाइड्रोजन हटेगा, CH2Cl, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, ये जो आपका प्रोडक्ट है देखते हैं, ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, क्या है। यहां पर क्लोरीन अटैच है तो इस कार्बन को देखो ये प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा।
क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कितने और कार्बन के साथ अटैच है? वो सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है, इस वाले कार्बन के साथ। तो ये आपका क्या है? प्राइमरी है। ये हमने यहां पर लिख दिया प्राइमरी। अगर आपका क्लोरीन इस वाले कार्बन के ऊपर अटैच हो जाता तो क्या निकलता? तो साथ में आपका जो प्रोडक्ट निकलता वो कुछ इस प्रकार से होता। ये कंपाउंड एज इट इज हम बना लेते हैं, CH2। इस वाले कार्बन के ऊपर क्या लग गया? क्लोरीन लग गया। पहले बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख देते हैं, CH3। हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा? क्लोरीन आ जाएगा। यहां पर हमने क्लोरीन दिखा दिया, ठीक है। इस हाइड्रोजन की जगह क्या लगा दिया? क्लोरीन लगा दिया। तो जब हमने इसके ऊपर क्लोरीन लगाया तो देखो ये जो कार्बन है आपका, ये कितने डिग्री का कार्बन है? ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में से क्या है? ये जो आपका कार्बन है कितने कार्बन के साथ अटैच है? 1 2 3 कार्बन के साथ ये अटैच हो गया। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ये कैसा है? टर्शियरी प्रोडक्ट। आप जानते हो टर्शियरी प्रोडक्ट हमेशा मेजर क्वांटिटी के अंदर बनेगा। तो यहां पर मेजर कौन होगा? ये आपका मेजर क्वांटिटी के अंदर प्रोडक्ट बनकर तैयार हो गया, ठीक है। तो आप सिर्फ और सिर्फ मेजर प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है? ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, ठीक है। प्राइमरी वाला आपका क्या बनेगा? माइनर क्वांटिटी के अंदर। ये वाला आपका मेजर क्वांटिटी के अंदर यहाँ पर बनने वाला है। तो इस प्रकार से हमें ये वाली रिएक्शन करनी है। चलिए फटाफट एक रिएक्शन और देखते हैं। इस बार रिएक्शन ये रही आपके सामने, CH2 CH2 CH CH3 CH3। भाई ये तो वही प्रोडक्ट हमने ले लिया जो पिछली बार लिया था, वही ले लिया। इस रिएक्शन के अंदर हमने Cl2 ले लिया। चलिए Cl2 की जगह इस बार Br2 ले लेते हैं, ब्रोमीन ले लेते हैं। यहाँ पर Br2 ले लिया। साथ में हमने इसको दिया क्या? इसको हमने दे दिया एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 डार्क, और टेम्परेचर दे दिया 310 से लेके 320 डिग्री सेल्सियस के बीच में। इतना टेम्परेचर हमने इसको दे दिया। तो क्या वही प्रोडक्ट बनेंगे जो पिछली बार बने थे? मेजर माइनर दो प्रोडक्ट। क्या वही कहानी होने वाली है? बस क्लोरीन की जगह ब्रोमीन आएगा? क्या ऐसा होने वाला है? नहीं। पिछली बार क्या था? पिछली बार सनलाइट की प्रेजेंस थी, इस बार सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है। इस बार एनहाइड्रस AlCl3 दे दिया, 310 से 320 के बीच में टेम्परेचर हमने दे दिया। ये वही रिएक्शन है जो कल वाली वीडियो में हमने करी थी, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर क्या होता है? किधर जाएगा आपका ब्रोमीन, क्लोरीन या हेलोजन जो है वो किधर जाता है? वो डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा। तो क्या इधर कहीं डबल बॉन्डेड कार्बन दिखाई दे रहा है? नहीं। डबल बॉन्डेड कार्बन किधर है? यहाँ रिंग के अंदर आपको डबल बॉन्डेड कार्बन देखने को मिलेगा। तो भाई देखते हैं किधर आपका ये ब्रोमीन जाने वाला है। तो देखते हैं, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा। अब यहां पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन बहुत सारे हैं। इसको मैं पहला कार्बन मानूंगा, ये मेरा पहला कार्बन है। क्यों? क्योंकि इसके साथ ये आपका पूरा ग्रुप अटैच है। ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा कार्बन। ये हो गया आपका दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, ठीक है। दूसरे कार्बन को हम किस नाम से जानते हैं? इसको हम बोलते हैं ऑर्थो। ये आपकी ऑर्थो पोजीशन है। तीसरे वाली पोजीशन को हम बोलते हैं मेटा पोजीशन। ऑर्थो को सिंपली O से रिप्रेजेंट करते हैं, मेटा को M से रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कौन सी पोजीशन हो गई? ये आपकी पैरा पोजीशन हो गई। क्या ये भी ऑर्थो पोजीशन है? जी बिल्कुल। यहां से नंबरिंग करते, दूसरा कार्बन ये आता तो ये भी क्या होता? ऑर्थो। ये मेटा और एक ये पैरा हो गया, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर देखिए होता क्या है। यहां पर क्या होगा? आपका जो ब्रोमीन है वो अटैच हो जाएगा किससे? डबल बॉन्डेड कार्बन से। और कौन से डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ये जाने वाला है? तो देखते हैं। यहां पर मैंने ये आपका प्रोडक्ट बना दिया जो कि हमारा फाइनल प्रोडक्ट आने वाला है, CH2 CH2 CH CH3 CH3। सिंगल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेंगे। बस आपका जो ब्रोमीन है वो सिर्फ कहां पर आएगा? डबल बॉन्डेड कार्बन की जगह पर आएगा। तो मेरे पास कौन कौन सी पोजीशन है भाई? मैं ऑर्थो पे लगा सकता हूं, मैं मेटा पोजीशन पे लगा सकता हूं, मैं पैरा पोजीशन के ऊपर लगा सकता हूं अपने ब्रोमीन को। तो यहां पर जो आपका ब्रोमीन आएगा वो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन के ऊपर आएगा। सिर्फ ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन के ऊपर आपका ये आने वाला है। CH2 CH CH3। यहां पर भी आपके दो प्रोडक्ट बन गए। एक बार ब्रोमीन आया ऑर्थो पोजीशन पर,
एक बार ब्रोमीन आया मेटा पोजीशन पर, ठीक है, इस बार ऑर्थो पोजीशन पर और इस बार सॉरी पैरा पोजीशन पर, मेटा नहीं पैरा पोजीशन पर ये आपका आएगा, ठीक है। तो ये जो आपका ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप जितने भी होते हैं ये सब होते हैं आपके ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। कभी भी अगर बेंजीन के ऊपर कोई भी आपको इस प्रकार का ग्रुप देखने को मिले, कोई भी मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप या किसी भी प्रकार का आपको एल्काइल ग्रुप देखने को मिले बेंजीन के ऊपर, ठीक है, तो ये जो आपके ग्रुप हैं ये सब के सब कैसे हैं, ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हैं, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब इनकी प्रेजेंस में आपका जो हेलोजन अटैक करेगा वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर करेगा, मेटा पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखना। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, कौन सा ग्रुप, ये जो आपका एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। तो सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पर आया और पैरा पोजीशन पर आया, ठीक है। साथ वाली पोजीशन ऑर्थो, उसके अगले वाली मेटा, मेटा के ऊपर नहीं आया, देन उसके नेक्स्ट वाली क्या हो गई पैरा। पैरा को हम बिल्कुल सामने वाली पोजीशन भी बोलते हैं, देखो ये सामने आमने सामने वाली पोजीशन है ना, तो इनको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो कहां पर आया आपका ब्रोमीन, पैरा पोजीशन पर आया। इस प्रकार से आपको ये वाली रिएक्शन करनी है, यहाँ पर क्लोरीन आ जाए तो इधर क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है भाई, एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस में आपका ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे। तो एक बार देखिए यहां पर किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो सबसे पहली बात, अगर आपकी सनलाइट की प्रेजेंस होगी, सनलाइट की प्रेजेंस में आपका जो हेलोजन है वो कहां जाएगा, सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजन सिंगल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन से जाकर जुड़ेगा, सिंगल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा सनलाइट की प्रेजेंस में। एक खास बात ये है। दूसरी खास बात जिसका आपको ख्याल रखना है वो है क्या, अगर डार्क कंडीशन होगी, अगर डार्क कंडीशन होगी यानी कि सनलाइट की प्रेजेंस नहीं है, अगर डार्क कंडीशन आ गई तो क्या होगा, हेलोजन कहां जाकर जुड़ेगा, आपका जो हेलोजन है वो जुड़ेगा किधर, डबल बॉन्डेड कार्बन पर, या फिर हम कह सकते हैं बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर जुड़ेगा। किधर जुड़ेगा, बेंजीन रिंग के ऊपर जाकर ये जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ये जाकर जुड़ेगा, डबल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ ये जाकर जुड़ेगा। तो ये दो खास बातें हो गई। और क्या ध्यान रखना है भाई, जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन के पास जाएगा यहां पर आपका मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट आएंगे, मेजर प्रोडक्ट बनेगा, माइनर प्रोडक्ट बनेगा, इस बात का भी ध्यान रखना है। डार्क कंडीशन, हेलोजन जब बेंजीन रिंग के ऊपर जाता है तो आपको देखना है क्या, अगर बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप आ गया, अगर बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप आ जाता है, अगर बेंजीन के ऊपर आपका एल्काइल ग्रुप आ जाता है तो यहां पर क्या होगा, एल्काइल ग्रुप कैसा है, ये आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होंगे, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आपका हेलोजन आएगा, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस में, एल्काइल ग्रुप की प्रेजेंस में ये आपका क्या होगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। एल्काइल की प्रेजेंस में आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हेलोजन जितने भी होंगे या तो ऑर्थो पोजीशन पर जाएंगे या पैरा पोजीशन पर जाएंगे। तो इन बातों का आपको खास ख्याल रखना है। टोटल 4 बातें हो गई, 1, 2 मेजर, माइनर और ऑर्थो एंड पैरा। कब होगा, जब एल्काइल ग्रुप होगा तभी, ठीक है। तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखेंगे। इनकी प्रिपरेशन सारी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना। जब तक आप खुद नोट नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएंगी चीजें, क्योंकि एक बार जब आप वीडियो देखते हो तो हो सकता है आपको चीजें समझ में आ जाए, लेकिन उसके बाद आपको क्या करना है, डेली इसको रिवाइज करना है, ठीक है। जब तक रिवाइज नहीं करोगे तब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होगी, कुछ दिन में हमेशा भूल जाओगे। तो इसको लगातार रिवाइज करते रहो। 2-3 दिन के अंदर अगर आपने लगातार इसको रिवाइज करा, ठीक है, डेली अगर आप इसको रिवाइज करते हो 3-4 दिन तक, तो ये आपके दिमाग में परमानेंटली बैठ जाएंगे एक लंबे समय तक, उसके बाद आप भूलोगे नहीं। अगर इसको सिर्फ देख के छोड़ दोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, ठीक है। नोटबुक लो, उसके अंदर पूरे लेक्चर को नोट डाउन करते रहो, ठीक है। सभी लेक्चर के साथ ऐसे ही करना है। जहां पर अगर आपको लगे कि हाँ भाई आगे बढ़ गई वीडियो, पॉज करो, उसको सारी चीजें नोट डाउन करो, उसके बाद फिर आगे होगा, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे।